सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो राहु ग्रह है ये आपको सबसे ज़्यादा नुकसान कब देता है। राहु को वैसे प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि कब राहु आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। नुकसान में क्या क्या आता है, बार बार एक्सीडेंट हो जाना, आपके लगातार कोर्ट केस चलना, आपको समस्या का ये पता ना चलना कि ये समस्या कहाँ से तो आई है और कब ये समस्या समाप्त होगी, ये आपको कभी समझ नहीं आएगा। ये राहु की बहुत बड़ी पहचान है। और मेडिकल बिल्स बढ़ते जाते हैं, घर में बच्चों को बड़ों को चलती रहती हैं चीज़ें। तो लक्षण तो आपने बहुत बार सुने होंगे। मैं ये बात बताने वाला हूँ कि भाई आपको राहु सबसे ज़्यादा नुकसान कब देगा। सबसे पहले लेते हैं आपकी कुंडली को। आपकी कुंडली में जो राहु की प्लेसमेंट है, मान लेते हैं वो अच्छे भाव में नहीं है, मान लेते हैं 12वें भाव में आपका राहु बैठा हुआ है, ठीक है। तो 12वें भाव में जब आपका राहु बैठा हुआ है तो कुंडली के अनुसार वो आपको 100% नुकसान देगा। पॉइंट नंबर 1। अगली बात आती है कि अगर आपने घर में भी राहु को इस प्रकार से स्थापित कर लिया कि आपके घर के जो टॉयलेट और बाथरूम हैं उनकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई रहती है। आपके जो टॉयलेट और बाथरूम हैं वो ख़ासतौर पे टॉयलेट वो नॉर्थ ईस्ट में बना दिए, साउथ वेस्ट में बना दिए, साउथ में बन गया और कुंडली में भी उसी प्रकार से स्थापित है, तो आपको नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपके रूटीन में राहु आ जाता है, यानी कि जैसे घर के लोगों की जो अलमीरा होता है, कबर्ड होता है, उसमें जो उनके कपड़े रखे होते हैं, कपड़े ऐसे रखे होते हैं कि कपड़ा अलमारी खोली तो 3 से 4 कपड़े मुंह पे आ गिरे, और ऑफिस से आने के बाद अपनी चीज़ों को अस्त व्यस्त फेंक देना, या फिर उनको ये भी पता ना होना कि उनका सामान कहाँ पे रखा है। सोकर उठेंगे तो रजाई कहीं पड़ी है, कंबल कहीं पड़ा है, तकिया कहीं है, कुछ नहीं पता। तो ये 3 चीज़ें हुई। कुंडली में आपका ग्रह पहले से खराब था और आपने घर में वास्तु से उसको बिगाड़ा और आपकी आदतों में भी बिगड़ा हुआ है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कुंडली में आपका ग्रह खराब बैठा हुआ है, आपको ये तो आपके चार्ट से पता चल ही जाता है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप अपना डेट बर्थ टाइम डालते हैं तो कुंडली बनकर आ जाती है। तो ये देख लें कि मेरा ये जो ग्रह है ये यहाँ पे खराब बैठा हुआ है। अब घर में उसे ठीक करने की कोशिश करें वास्तु के अनुसार, क्योंकि घर की चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। घर में अगर आपके टॉयलेट और बाथरूम में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप वास्तु के अनुसार ठीक कर सकते हैं, या नया घर बनवा रहे हैं तो ये कोशिश कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में कुंडली में राहु स्थापित है उसी डायरेक्शन में आपके घर में वो स्थापित ना हो जाए। तीसरी बात, आपकी आदतों को आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप आदतों को 100% कंट्रोल कर लेंगे तो वो जो ग्रह है वो उतना अधिक नुकसान नहीं देगा जितना उसे देना चाहिए, या जितना वो पहले दे रहा था उतना अधिक नुकसान नहीं दे रहा। ये जो मैंने बात बताई है ये आपकी कुंडली, ग्रह दशा, गोचर सब चीज़ों से हटकर है, क्योंकि आप अपनी आदतों के थ्रू और अपने घर के वास्तु के थ्रू इन चीज़ों को कंट्रोल 100% कर सकते हैं। चाहे आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रियंतर दशा किसी भी प्रकार से चल रही हो, आप राहु से संबंधित जो अच्छी आदतें हैं उन्हें अपने जीवन में उतारिए और वास्तु से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा मेंटेन करिए। आप देखेंगे बहुत सारे उपाय करके आपको जो लाभ नहीं मिला, बहुत सारे उतारे करके चीज़ों को जल प्रवाह करके नहीं मिला, ये 2 चीज़ें करके आपकी वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इन चीज़ों को करके देखिए, आशा करता हूँ कि आपको 100% लाभ मिले।